हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मुकम्मल एक वक्त था जब बनी इसराइल में एक नहायत नेक और बुजुर्ग नबी मौजूद थे। उनका नाम था हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह के बहुत ही इबादत गुजार बंदे थे। रातों को उठकर अल्लाह के हुजूर रोते और दिन के वक्त लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाते। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था। वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां इंसान कमज़ोर हो जाता है और उनकी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। ये गम उनके दिल में हमेशा रहता था। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में इबादत कर रहे थे। उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास कुछ अजीब देखा। उनके पास ऐसे फल मौजूद थे जो उस मौसम के नहीं थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। ये सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में उम्मीद की एक रोशनी पैदा हुई। उन्होंने सोचा, जब अल्लाह बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता है। फिर उन्होंने फ़ौरन अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए और दिल से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। बेशक तो ही दुआओं को सुनने वाला है। ये एक सच्ची दुआ थी, दिल की गहराइयों से निकली हुई दुआ, और अल्लाह को ऐसी दुआएं बहुत पसंद हैं। फिर क्या हुआ? अल्लाह ताली ने उनकी दुआ कबूल कर ली। हालांकि वो बहुत बूढ़े थे और उनकी बीवी भी औलाद के काबिल नहीं थी, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इसी दौरान फरिश्ते उनके पास आए और उन्होंने खुशखबरी सुनाई, ए ज़करिया, अल्लाह तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देता है जिसका नाम होगा यही। ये सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने अर्ज़ किया, या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी भी बांझ है। अल्लाह ताली ने फरमाया, ये मेरे लिए बहुत आसान है। और वाकई अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। कुछ ही उर्से बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम रखा गया हज़रत यही अलैहिस्सलाम। ये वाक़या हमें बहुत बड़ी बात सिखाता है कि इंसान को कभी भी अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। अगर दिल से दुआ की जाए तो अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो आज ही अल्लाह से दुआ करें, दिल से, यकीन के साथ, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की हर दुआ सुनता है। याद रखें, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब अल्लाह के दरवाजे खुलते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बदल गई। वही घर जो पहले खामोशी से भरा हुआ था, अब एक नूर से भर गया था। एक नन्हा सा बच्चा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब नूर था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने बेटे को देखते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। वो कहते, ए अल्लाह, तूने मुझे वो अता किया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम आम बच्चों जैसे नहीं थे। बचपन ही से उनके अंदर संजीदगी थी। वो खेल कूद में वक्त ज़ाया नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे। कुरान में आता है कि अल्लाह ने उन्हें बचपन ही में हिकमत अता फरमाई। ये एक बहुत बड़ी नेमत थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने बेटे को देखकर खुश होते और दिल ही दिल में दुआ करते कि ये बच्चा बड़ा होकर दीन की खिदमत करे। वक्त गुजरता गया। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जवान होने लगे। उनकी शख्सियत में नूरानियत बढ़ती गई। वो लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाते और बुराई से रोकते। लोग उनकी बातों से मुतासिर होने लगे, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई थी, इखलास था और अल्लाह की मोहब्बत थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये देखकर बहुत सुकून मिलता कि उनकी दुआ सिर्फ कबूल ही नहीं हुई, बल्कि उनका बेटा दीन का सिपाही बन गया। लेकिन दुनिया हमेशा आसान नहीं रहती। एक वक्त ऐसा आया जब बनी इसराइल में बुराइयां फैलने लगी। लोग हक बात सुनना पसंद नहीं करते थे। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने सच बोलना नहीं छोड़ा। उन्होंने खुलकर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाई, और यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की मुखालिफत शुरू कर दी और उनके खिलाफ साजिशें होने लगी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे। एक बाप होने के नाते उनका दिल परेशान होता था, लेकिन एक नबी होने के नाते वो सब्र करते थे। वो अपने बेटे को नसीहत करते, बेटा, हमेशा सच के साथ खड़े रहना, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद की बात को दिल से कबूल किया।
یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ جب دیتا ہے تو بہترین دیتا ہے۔ سچی دعا کا پھل ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور سچ کے راستے پر مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن کامیابی بھی وہی ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کو یاد کریں۔ وہ بوڑھے تھے، کمزور تھے، لیکن انہوں نے دعا نہیں چھوڑی، اور آخرکار اللہ نے انہیں وہ خوشی دی جو ناممکن لگ رہی تھی۔ پاورفل اینڈنگ۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو فوراً قبول ہوتی ہے یا اللہ اس سے بھی بہتر وقت پر عطا کرتا ہے۔